हेलो बेटा। बेटा आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, मींस सॉलिड का क्लासिफिकेशन, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के सेवरल पार्ट्स सच एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। यहां तक बेटा हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब आज हम लोग स्टडी करेंगे क्रिस्टल लेटिस और लेटिस। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सॉलिड में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी ये डिपेंड करता है सॉलिड के नेचर पे कि वो किस टाइप का सॉलिड है, आयनिक है, मेटालिक है, कोवैलेंट है, मॉलिक्यूलर। उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके वैरी करते रहते हैं। अब किसी भी कैटेगरी का वो सॉलिड हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशन में जो एक डेफिनिट अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज सेड टू बी लेटिस। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड लेटिस। एक लाइन की डिफिनेशन है क्या? हम सीधे कहेंगे यहां पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट particles of solid is called lattice or crystal lattice। तो क्रिस्टल लेटिस की मीनिंग सिंपल सी है कि डेफिनिट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस, राइट। उस लेटिस में जिस पोजीशन पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जिस पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लोकेटेड होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, उसे हम लेटिस साइट और लेटिस पॉइंट के नेम से जानते हैं। तो हम कहते हैं सीधा सा हम कहेंगे each point in lattice called lattice site or lattice point। यहां तक बेटा आप लोगों को समझ में बहुत सिंपल सी चीज है। हमने बताया लेटिस में जिस पोजीशन पे वो पार्टिकल सिचुएटेड है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं लेटिस साइट और लेटिस पॉइंट, ठीक है। अब अगर नेचर में एग्जिस्ट करने वाले सॉलिड का हम देखें, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट देखें तो 14 टाइप्स का अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो सीधी सी बात हम यहां कहेंगे 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल in solid called
brevis latis, called brevis latis। 14 टाइप्स का वो अरेंजमेंट लेटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट पॉसिबल है डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स में, और उन ऑल पॉसिबल 14 टाइप्स के अरेंजमेंट को हम ब्रेविस लेटिस के नेम से जानते हैं। और 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है आपका, यानी 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम है, और उसमें जो वेरिएशन है डिफरेंट टाइप्स का अरेंजमेंट, वो टोटल काउंट कर ले तो 14 पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाता है, जिसे हम ब्रेविस लेटिस के नाम से जानते हैं। ये तो बात हुई लेटिस की। अब हम बात करते हैं बेटा यूनिट सेल की। यूनिट सेल की बात करते हैं हम। होल लेटिस है, उसका वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट जिसको आप बार बार रिपीट करें ऑल डायरेक्शन में और एंटायर लेटिस जनरेट हो जाए, देन दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेटिस इज सेड टू बी यूनिट सेल। यानी जैसे हम बेटा हम सीधे कहें आपका हाउस है किससे फॉर्म हुआ है, किस स्मॉलेस्ट यूनिट से, ब्रिक्स से, ब्रिक्स के ऊपर, ब्रिक्स के नीचे, ब्रिक्स के लेफ्ट, ब्रिक्स के राइट, ऐसे ब्रिक्स अरेंज करते चले जाएं तो पूरा हाउस फॉर्म कर सकते हैं, ये पूरी दीवार फॉर्म कर सकते हैं। तो वो ब्रिक्स एक स्मॉलेस्ट पार्ट हुई। ऐसे होल लेटिस में वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाए, रिपीट किया जाए और एंटायर लेटिस जनरेट कर दे, देन दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज सेड टू बी यूनिट सेल। तो व्हाट इज यूनिट सेल? तो हम कहेंगे smallest repeating part of lattice which when repeated in all direction generate entire lattice। called यूनिट सेल। क्या बोलेंगे उसको आप? यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट ऑफ लेटिस which when repeated in all direction generate entire lattice is called यूनिट सेल। उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से इसे समझिए। ये मैंने पॉइंट लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब ये डॉट मैंने इन दोनों के बीच में यहां रख दिया, फिर इन दोनों के बीच में यहां रख दिया, फिर इन दोनों के बीच में यहां रख दिया, इन दोनों के बीच में यहां, इन दोनों के बीच में यहां, इन दोनों के बीच में यहां, फिर इसके नीचे यहां, फिर इसके नीचे यहां, यानी इन दोनों के बीच में, फिर 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 यहां आ गया। ऐसे सेवरल लाइंस आप जनरेट करते चले गए। दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये सब सॉलिड के क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब आप कहेंगे बीच में क्यों प्लेस कर रहे हैं सर? बहुत सीधी सी बात है। आप मिठाई की शॉप पे जाइए और लड्डू पैक कराइए तो वो कैसे पैक करेगा? एक रो लगाएगा ऐसे,
अब इसके ऊपर अगर रखेगा तो कम लड्डू आएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर इसे हम प्लेस करेंगे तो अधिक आएंगे। इसी को तो कहते हैं क्लोज पैकिंग। सॉलिड में क्या होती है? क्लोज पैकिंग। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम ऐसे इसको यहां से अटैच कर दें, ये राइट, ये देखिए क्यूब फॉर्म हो गया। ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है लेटिस का। अब इसको एक्सटेंड करते हैं हम, क्या करते हैं हम इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। ये लो, ऐसे एक्सटेंड करते अगर हम चले जाएं यहां पे, सॉरी, इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते चले जाएं अगर, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल फॉर्म होती चली जाएंगी इसमें, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको बार बार आप रिपीट करके इंटायर लेटिस को जनरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं बेटा। एक सिंपल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। यूनिट सेल, राइट। ये एक्सिस ले लिया हमने, एक्स वाई जेड। अब ये एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, राइट। इसे एक्सियल लेंथ, हम एक्सियल लेंथ के नेम से जानते हैं। अगर हम इस एक्सियल लेंथ को ए से डिनोट करें, इसे हम बी से डिनोट करें और इसे सी से डिनोट करें, क्या? ए बी से, इसे हम बोलते हैं क्या? एक्सियल लेंथ या एज लेंथ के, एज डायमेंशन के नाम से भी जान सकते हैं। अब सीधा सा बात है, इसमें ए के फ्रंट में जो आप ये एंगल देख रहे हैं, इसे आप कहेंगे अल्फा। बहुत इजी ट्रिक है याद करने का। बोले ए के सामने जो एंगल है वो अल्फा, और बी के सामने यहां जो एंगल आ रही है वो बीटा, और यहां जो सी के सामने आ रही है वो क्या? गामा। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, और इसे हम बोलते हैं एक्सियल एंगल्स, अल्फा बीटा गामा। अब सॉलिड में जो यूनिट सेल है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। कौन सी यूनिट सेल होगी ये 6 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और वो 6 पैरामीटर्स आपके क्या हैं? दीज आर डायमेंशंस ए बी सी। कितने पैरामीटर हो गए? 3 पैरामीटर हो गए। एंड एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा। सो यहां पे आप कह सकते हैं कि a unit cell is characterized by 6 parameters। 6 पैरामीटर्स क्या क्या है? डायमेंशंस ए बी सी एंड axial angles alpha beta gamma। तो कहता how many parameters are required to characterize a typical unit cell? Then derive 6 parameters. What are the parameters of unit cell? So dimension A B C, angle alpha beta gamma, these are parameters of unit cell। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
हम लोग देखते हैं बेटा क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स की है, लेटिस की जो यूनिट सेल है सॉलिड में वो कितने टाइप की है। तो सबसे पहले एक बात आप जान लें कि अगर कोई क्यूब है, क्या है, सपोज करो कि ये आपका क्यूब है, दिस वन क्यूब, अब इस क्यूब में एजेज कितनी है, एजेज है 12, कितनी एजेज है 12। कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स हैं 8। फेसेस कितने हैं, फेसेस हैं 6। कैसे, देखिए यहां पे ये 1 फेस, ये 2, ये 3, ये 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस हैं। और इसमें बॉडी सेंटर केवल 1 होगा, बॉडी सेंटर 1, यानी एक क्यूब में एजेस 12, कॉर्नर्स 8, फेसेस 6, बॉडी सेंटर 1। तो यहां पे हम लोग यूनिट सेल को इसके टाइप्स देख रहे हैं, तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसे कहा गया है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे को बोला गया क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बहुत से इसको कैसे कहा गया, कॉर्नर कितने हैं इसमें 8। हर सॉलिड के यूनिट सेल में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, जिससे एटम्स के नाम से बार बार उसको यहां बुलाया जाता है। एटम्स आर सिचुएटेड मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और किसी भी पोजीशन पे ना हो, तो वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल हो। और कॉर्नर के साथ किसी अदर पोजीशन पे भी हो, जैसे फेस पे हो, जैसे बॉडी सेंटर पे हो, तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब सेंटर्ड यूनिट सेल फिर क्लासिफाई किया गया, जिसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड को लिखते हैं BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड को लिखते हैं FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब मैंने कहा कि सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा आपका, उस प्रिमिटिव यूनिट सेल में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये कॉर्नर एक पार्ट के लिए, यहां सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ये आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। कैसी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। So unit cell in which atoms are only present at all corners called primitive or simple cubic unit cell. Particles are only present at all corners. अब
सेकंड है आपका, सेकंड हम देखें अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो कॉर्नर पे तो एटम सिचुएटेड होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे, ऑल कॉर्नर पे। इसके अलावा एटम बॉडी सेंटर पे ही होगा। ये कहां पे है? दिस वन एटम एट बॉडी सेंटर एंड दीज आर एटम एट कॉर्नर। ये आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या है? कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस हैं। और फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में एटम या कहें आप पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। उसके अलावा ऑल फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, इस एक ऊपर यहां सिचुएटेड होगा, एक नीचे। दीज आर एटम एट फेस सेंटर। तो इसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? एंड सेंटर्ड में क्या है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अगर आप ऑब्जर्व करें, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल तो एटम कॉर्नर पे है। कहां है? ऑल कॉर्नर पे एटम सिचुएटेड है। इसके अलावा एनी टू अपोजिट फेस के सेंटर पे है। यहां हो सकते, यहां हो सकते, यहां, यानी किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं। तब उसे हम बोलते हैं क्या? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? तो यूनिट सेल 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। प्रिमिटिव सेंटर्ड, सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक में क्या है? एटम्स आर only present at all corners. Body center में atoms are present at all corners as well as at body center. Face center में atoms are present at all corners as well as all face center. End center में क्या है? Atoms are present at all corners and as well as two opposite face center पे present है। इससे मुझे मालूम होना चाहिए क्योंकि आगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि पार्टिकल्स या एटम कहां कहां प्रेजेंट हैं तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है।